राज साहू जी, मेरा सवाल यह था कि सीजीआई की तरफ से अगर इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जाता है तो क्या योगी सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जाएगा? और सीजीआई संज्ञान लेते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो क्या क्या हो सकता है? क्या नुकसान की भरपाई तक की नौबत आ सकती है क्या? जी बिल्कुल, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बारे में संज्ञान लेते हैं तो वो भी एक लॉ के तहत ही चलेगा। देखा जाएगा कि क्या कानूनी रूप से ये चीजें हुई थी, और अगर यदि गवर्नमेंट ने कानूनी रूप से किया था तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके फेवर में ही ऑर्डर करेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि जिन लोगों पे कोई भी एक्शन करना हो उसको बुलडोजर के थ्रू किया जा रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कॉग्निजेंस जरूर लेगा। ठीक है रिजवी साहब, आपके पास मैं पहुंच रहा हूं इसी सूची को लेकर। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं देखिए जो पहले सीएए एनआरसी के जरिए सरकार को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, या उनके खुद के अपने एनजीओ हैं जिन पर छापा पड़ चुका है अलग अलग तरह के मामलों को लेकर। इंदिरा जी का हम देखें तो इंदिरा जी निर्भया केस से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि देखिए उनकी मां से कहा कि आपको माफ कर देना चाहिए उन आरोपियों को। इन्हीं के एनजीओ पर छापा भी पड़ा। हमने बताया कि भी गोपाला जी जो है उनके ऊपर भी अलग अलग तरह की टिप्पणियों को लेकर बात है कि देखिए सीए एनआरसी को लेकर उन्होंने बातें कही। तो क्या एक खास समूह तैयार हुआ है जो सरकार की छवि को खराब करने के लिए मैदान में उतरा है? देखिए मोहित जी, जो अभी आपने राज साहू से सवाल पूछा था, मैं उस रेफरेंस में बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐसा है कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी रहा हूँ जी। तो मेंबर के नाते हमारे चेयरमैन जो है वो जस्टिस सीके प्रसाद थे, चंद्रमौली कुमार साहब थे। तो मिर्जापुर के अंदर एक पत्रकार था पवन अग्रवाल, वहां नमक रोटी का मामला आया था। तो वहां हम लोगों ने 100 मोटो कागजात लिया था, यानी कुछ नहीं, फौरन 100 मोटो कागजात लिया, 2 मेंबर्स को वहां भेजा मिर्जापुर में, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंगाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूरी रिपोर्ट ली और रिपोर्ट अपने प्रेस काउंसिल में सबमिट की। और सबमिट करने के बाद फिर उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो किया गया। तो अगर ये मामला हुआ था इतना बड़ा, तो कोर्ट जो है वो 100 मोटो कागजात लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कोई भी कोर्ट अगर समझती देश के अंदर कोई ऐसा बड़ा मामला हो गया है तो 100 मोटो कागजात लेती है सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के एरिया में आता है कोई ऐसा मामला है, मान लीजिए बिजली का बिल बहुत बड़ा बढ़ गया, तो फौरन सुप्रीम कोर्ट कहेगी अरे भाई 100 मोटो कागजात देगी, इतना कैसे बिजली बिल बढ़ गया, आम जनता कैसे देगी? तो जो जजेस बैठे हैं उनके आंख नाक कान सब खुले रहते हैं। अब सीजीआई को पत्र लिखा 6-1 से जो है वो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो है वकीलों ने लिखा, हाई कोर्ट के वकीलों ने लिखा। क्या सीजीआई जो है 100 मोटो कागजात जो अधिकार है वो नहीं ले सकते थे इसके अंदर? अब अगर मान लीजिए इनके पत्र जाने से सीजीआई अगर संज्ञान भी लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो संज्ञान में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंगाएगा। हो सकता है किसी सीनियर वकील को या हो सकता है किसी एक्सपर्ट को वो कमेटी बना दे और कमेटी बना करके रिपोर्ट लेगी और रिपोर्ट लेने के बाद वो सबमिट कर देगी। तो ये है कायदा। लेकिन क्या सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है और साथ में ये लोग खड़े हुए हैं, क्या एक खास समूह इकट्ठा होकर सरकार को बदनाम कोशिश कर रहा है, या फिर वाकई में सरकार बहुत गलत काम कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और जो हिंसा करने वाले हैं या विरोध के नाम पर जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं वो ठीक है, इन मसलों पर चुप्पी साधी जाती है? रजा साहब देखिए मोहित जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 2 लोग होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है जी। सत्ता पक्ष जब काम करता है तो विपक्ष का काम है कि अगर सत्ता पक्ष कुछ काम कर रहा है और काम अगर गलत हो रहा है उसको लगता है विपक्ष को, तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। तो समाज के अंदर एक काम होगा अच्छा, दूसरे कहेंगे बुरा, तो ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम समाज में अगर सरकार कोई काम करेगी तो उसका विरोध करने वाले लोग नहीं होंगे। सरकार अच्छा काम करती है तब भी सदन के अंदर बहस हो जाता है, विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, कि नहीं सरकार साहब बहुत गलत काम कर रही है। नहीं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलकर जो संदेश दिया जा रहा है सर, विक्टिम कार्ड खेलकर जो संदेश दिया जा रहा है, आप देखिए सुदीन ओवैसी वहां पर बैठ करके भड़काने का काम कर रहे, एक तरीके से ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनके सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे सर। वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कार्ड खेला जा रहा है और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो पत्थर चलाने वाले उनको जमानत नहीं दी, तो उन्होंने क्या देखा वहां? उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग देखा, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ने के बाद समझा कि इसकी जमानत नहीं देनी चाहिए, तो इलाहाबाद का जो है वो लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी उन लोगों को। दूसरे को लगा कि साहब अद्धा ईटा चलाया है, कौन सी बड़ी बात है, ये तो अद्धा चला दिया, ईटा चला दिया, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रयागराज में बेल नहीं दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है संज्ञान। जजेस जो समझते हैं वो करते हैं काम।